अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। और जनाब आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी और गोश्त में मैंने लिया है मटन, और उसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, लहसुन थोड़ा सा लहसुन लिए है, टमाटर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, और साथ मैंने ये 1.5 पाव गोश्त लिया, तो 1.5 पाव ही भिंडी ली है मैंने। क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, दो ही हम बंदे हैं और एक टाइम खाना होता है हम लोगों ने, बल्कि इसमें से भी बच जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी वो चीज़ बनानी पड़ती है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। जितना गोश्त लिया है उतना ही ये भिंडी ली है मैंने। गोश्त मैंने मटन का लिया, आप चाहे चिकन का ले लें चाहे बीफ का ले लें, तो रेसिपी यही होगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त, लहसुन, सॉरी, प्याज, लहसुन, गोश्त, और जनाब ये हो गए हमारे टमाटर। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। सिर्फ ये है कि प्याज, लहसुन और ये टमाटर वगैरह और गोश्त गल जाए, अंदाज़ा से मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए, क्योंकि मैंने इसको 15-20 मिनट का वेट देना है। डालना कि आपका गोश्त भी गल जाए और पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाए। थोड़ा बहुत रह जाए तो वो बाद में भी खुश्क हो सकता है, लेकिन चलिए अंदाज़े से ना आप अपने हिसाब से ना पानी डाल लीजिएगा। जी देखिए, ये तकरीबन पौना कप मैंने घी लिया है। अच्छा, घी हमने थोड़ा सा वीडियो में डालना है उसको फ्राई करने के लिए, और बाद में जब गोश्त गल जाएगा तो उसमें डालना है, इसलिए हमने ये आधा इस पे डालना है। घी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बस ये है कि जितना आपको चाहिए होगा वो हाफ़ अपने भिंडियों के लिए रखना होगा और हाफ़ अपने उसको गोश्त को भूनने के लिए। तो हम इसको भिंडियों के लिए, इधर से भिंडियाँ फ्राई करते हैं, उधर से वो है, इधर हम भिंडियाँ फ्राई करते हैं। आज ऑन करते हैं। अच्छा, मैंने भिंडियों के साथ ही हरी मिर्चें भी काट ली थी। ये मैंने भिंडियाँ धो के सुखा के तब काटी हैं। आप थोड़ी देर, आधे पौने घंटे के लिए धूप में भी सुखा सकते हैं भिंडियों को धो के, या पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये वैसे भी टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं। बस इधर से ये फ्राई होते रहेंगे, इधर से ये वो हो जाएगा, तुम्हारा जल्दी काम सिमट जाएगा। जी फ्रेंड्स, जब मैंने कुकर खोला तो उसमें पानी था, तो वो पानी मैंने खुश कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, लेकिन ऑयल डालने से पहले जो हमने भिंडियाँ, ये देखें भिंडियाँ फ्राई कर ली थी, ये भिंडियाँ हमने फ्राई कर ली थी। इसका अगर ऑयल बचा पड़ा तो पहले हम वो कोशिश करेंगे। इसमें नहीं है इसलिए नहीं डाल रही हूँ, तो अगर इसमें से भी बचा पड़ा तो पहले वो डाल दें। बाकी ये जो मैंने हाफ बचाया था बस उसमें से भी बल्कि बच गया, यानी तकरीबन आधा कप की इस्तेमाल हुआ है। बस अब हम इसको गोश्त को भूनेंगे। मसाला डालेंगे, नमक हल्के जाएगा, क्योंकि ये शोरबे वाला नहीं है इसलिए मैं नमक इसमें थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। तुरंत मिर्ची हल्के जाएगा, और ये धनिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि ये मसाला सही हो जाए।
जनाब ये हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी भिंडी जो फ्राई की हुई थी वो डाल देंगे। अच्छा, अब हमने अपनी लोई की इस्तेमाल ख़त्म कर देना है, अजान भी शुरू हो गई। अच्छा, अब हमने इसको दम पे रख देना है। ये हम 5 मिनट का दम दे दिए। ये हरी मिर्चें भी मैंने कट लगा के डाल दी थी। अब हम इस पर गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला पिसा हुआ हस्बे जायका। अब डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो गया है। अगर आपने ग्रेवी वाला करना हो तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जब आप भिंडियाँ डालते हैं भुने गोश्त में तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो ग्रेवी वाला बना सकते हैं। अगर आप शोरबे वाला करें तो वो भी बहुत अच्छा मज़े का बनता है। बास टाइम मैं बनाती हूँ भिंडी गोश्त शोरबे वाला, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लेते हैं। बस वही 5-10 मिनट का फिर वो दम दे के, तो पानी उबलना शुरू हो जाए तो 5-10 मिनट का दम दे के तो वो हमारा रेडी हो जाता है। अच्छा चलिए, बताइएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बताइएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।